दोस्तों मैं हूं शिवा और आप हो यूट्यूब इस पर। आज की इस वीडियो में हम काफी सीरियस और इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर बात करेंगे, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना। सभी अपडेट्स के टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भुवन बाम के बारे में। तो अभी भुवन बाम की तरफ से कुछ अपडेट्स निकल करके आ रही है। क्या होता है कि भुवन बाम कल अपने इंस्टाग्राम पर अपने नए लुक को लेकर के कुछ फोटोज पोस्ट करते हैं, जिसके कॉमेंट में एक बंदा उनसे पूछता है चैनल भूल गए क्या भाई, जिस पर भुवन बाम उन्हें रिप्लाई करते हैं कौन सा चैनल। राजवीर बोलते हैं समथिंग इज कुकिंग, जिस पर भुवन बाम क्लियर करते हैं कि उनकी तरफ से कुछ आ रहा है और इसके बारे में वो जल्दी ही बताने भी वाले हैं। एक बंदा लिखता है कि भाई तुमने इतना तेल क्यों लगा रखा है, जिस पर भुवन बाम क्या बोलते हैं आप खुद ही पढ़ लो। एक और बंदा लिखता है प्लास्टिक सर्जरी का कमाल, जिस पर भुवन बाम बोलते हैं ओहो पैक चल रहे हैं आज तो दोस्तों बात करते हैं सौरभ जोशी से रिलेटेड एक शॉकिंग अपडेट की। तो क्या अभी सौरभ जोशी ने एक क्रिएटर पर कोर्ट केस कर दिया है। लिटरली भाई अभी द कॉन्शियस करके इन कंटेंट क्रिएटर ने रिवील किया है कि भाई सौरभ जोशी ने उन्हें जेल भेजने तक की धमकी दी है। दोस्तों कॉन्शियस के बारे में आप जानते होंगे, हमने पिछली वीडियोस में इनके बारे में बताया हुआ है। बेसिकली इन्होंने सौरभ जोशी को काफी बार एक्सपोज किया है। तो अभी क्या हुआ कि आज सुबह इन्होंने रिवील किया कि सौरभ जोशी ने इन पर कोर्ट केसेस कर दिए हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, कॉन्शियस की मल्टीपल वीडियोस पर उन्हें स्ट्राइक भी दिया है। इसके साथ साथ सौरभ जोशी ने उन्हें जेल भेजने की धमकी भी दी है और भी बहुत कुछ। पूरी वीडियो चाहो तो आप कॉन्शियस के चैनल पर देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको उनकी वीडियो का छोटा सा सेगमेंट दिखा देता हूँ, आप देखो जरा। सौरभ जोशी ने मुझे लीगल नोटिस भेजा, उन्होंने मेरा नंबर लेकर जगह जगह बांट दिया, वीडियो डिलीट करने की धमकी दी, और क्या उन्होंने कभी चिकन खाया ही नहीं था। पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ काफी कुछ हुआ, जैसे लीगल नोटिस आना, 3 वीडियो पर स्ट्राइक आना और सौरभ जोशी की साइड से रेगुलर धमकी आना। 13 अप्रैल 2025 को शाम को मेरे पास 6:30 बजे एक लीगल नोटिस आता है, जिसमें कि हर्षित जोशी का नेम था एंड वो भेजा गया था सौरभ जोशी की साइड से, जिसके मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। उसमें लिखा हुआ था कि आपको इस लीगल नोटिस का खर्चा देना होगा, जो कि 30,000 रुपए है एंड उनके क्लाइंट यानी कि सौरभ जोशी ने दिया है। और उसमें एक ये लिखा हुआ था कि आपके पास 7 दिन का टाइम है, तो आपको सारी वीडियो जितनी है अपनी डिलीट कर देनी है यूट्यूब से, और अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं करा तो मान लिया जाएगा आपने इसको इग्नोर किया है, और उसके बाद आपके ऊपर डिफेमेशन का केस किया जाएगा 2 करोड़ रुपए तक का। और इस लीगल नोटिस के बाद 2 घंटे बाद मेरे पास एक यूट्यूब की तरफ से मेल आता है, जिसमें लिखा हुआ था कि सौरभ जोशी ने तुम्हारी वीडियो को टेक डाउन कराने की कोशिश करी है, और इन्होंने बस एक शब्द की रट लगा दी कि मेरा पीछा छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे, मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दो, ये सब मतलब इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली। तो दोस्तों अब बात करते हैं मुनावर फारूकी और अंजलि अरोरा के बारे में। तो कल मुनावर फारूकी ने अंजलि अरोरा को अपने स्टाइल में जवाब दे दिया। दोस्तों आपको याद होगा, हमने आपको बताया था जब अंजलि अरोरा एलविश यादव के पॉडकास्ट में गई थी, तब वहां पर एलविश यादव ने ये रिवील करके बताया था कि अंजलि अरोरा ने मुनावर फारूकी को ब्लॉक कर रखा है। शायद वहीं से ही मुनावर फारूकी को भी ये बात पता चलती है। तो कल क्या होता है कि मुनावर फारूकी जो अपना इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं, तो उन्हें अंजलि अरोरा दिख जाती है, जिसके बाद वो क्या करते हैं मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। एक हफ्ते पहले अपन ऐसा इंस्टाग्राम पे घूम रहे थे, तो ऐसा कुछ दिखा, मैं खोला, मैं बोला अरे ये तो यही। फिर मैंने बोला ये तो ऐसा बोलते रहते ब्लॉक ऐसी अफवाहें बातें। मैं बोला ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपन ये आसान कर देते हैं, खटाक करके अपन ने ब्लॉक मार दी। और फिर देखो अकाउंट अपना ही स्क्रीन रिकॉर्ड किया। मैं कभी कुछ करता ही नहीं स्क्रीन रिकॉर्ड, ये पहली बार फीचर यूज किया, मजा आया। तो स्क्रीन रिकॉर्ड किया, ये अपना ही फोन है, अपना अकाउंट भी मैंने वापस खोला, फिर फोन पर बैक भी किया, फिर स्क्रीन रिकॉर्ड। तो दोस्तों अब बात करते हैं थगेस के लफड़ा सेंट्रल के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। तो फाइनली ये भी लफड़ा सेंट्रल के नेक्स्ट एपिसोड के गेस्ट रिवील हो चुके हैं, जो है रवि गुप्ता और आशीष सोलंकी। थगेस की तरफ से एक ट्रेलर भी ड्रॉप हो गया है, मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। देखो वन ऑफ द मोस्ट पढ़े लिखे लोगों में से एक हो जो हमारे शो पे आए। वन पढ़ा तो ये है, लिखता मैं हूँ अच्छा। शुरू से ही मैंने आपकी वीडियोस देखने की कोशिश करी है। मैंने भी इनका कंटेंट रिसेंटली देखना शुरू करा और मुझे तब समझ में आया कि इनका नाम थू से क्यों शुरू होता है। क्या अभी रेबल किड और थगेस के बीच भयंकर लफड़ा स्टार्ट हो गया है, क्योंकि शायद कल रेबल किड थगेस को लेकर के बहुत ज्यादा भड़क जाती है। दोस्तों जैसे कि हमने आपको 2 दिन पहले वाली वीडियो में बताया था कि थगेस ने रेबल किड और कुछ और इन्फ्लुएंसर्स को लेकर के एक रोस्ट वीडियो पोस्ट करी थी, जिसमें उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स के अल्कोहल को पोस्ट करने को कॉल आउट किया था। तो शायद रेबल किड अभी उनकी इसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा भड़की हुई है। चलिए सबसे पहले मैं आपको थगेस की वीडियो का एक छोटा सा सेगमेंट दिखा देता हूँ, क्योंकि पूरा लफड़ा उसी चीज से कनेक्ट हो रहा है। एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज मैं थोड़ा सा हो गया हूँ बूमर, मैं थोड़ा सा हो गया हूँ अब 28 साल का, अब मैं नहीं रहा जेनजी, अब सॉरी मैं तो था ही नहीं कभी, अब मैं नहीं रहा वो वाला थगेश या आपको जो चाहिए वो। अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ी सी अच्छी सलाह दूंगा। आई ऑलवेज से भाई इट्स योर चॉइस, पीना है पियो, नहीं पीना है मत पियो। मैं कभी कोई नहीं होता ज्ञान देने वाला, बट अगर पोस्ट कर रहे हो आप ये चीज
गड़बड़ है। इस वीडियो में जो ये 28 साल वाली बात है इसको दिमाग में रखना आप। रेबल किड कल अचानक से ही अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती हैं। वो एक लड़की के बारे में बात करती हैं और बताती हैं कि उससे वो पहले भी इवेंट्स में मिल चुकी हैं और इससे ज्यादा दोगला आदमी नहीं देखा। जहाँ मिलो वहाँ अपूर्वा तू तो क्रेजी कर रही है, वाओ यार, तू हेटर्स पर ध्यान मत दिया कर, वो जलते हैं, तेरा कंटेंट तो वायरल है ब्रो, ये वो दुनिया जहाँ की तारीफें करवा लो। पर अब मेरी स्टोरी टाइम वीडियो पोस्ट करने के बाद उसने मुझ पर एक रोस्ट वीडियो निकाल दी और मैं तो इसे रोस्ट वीडियो भी नहीं कहूंगी क्योंकि रोस्ट फनी होता है। एंड एज फुल्ली ग्रोन 28 ईयर ओल्ड मैन मैं ये 10 साल के बच्चों के ह्यूमर को आई डोंट रिस्पेक्ट। दोस्तों नोटिस करना कि अपूर्वा ने 28 ईयर्स को काफी बोल्ड करके लिखा होता है और जैसे कि वो बाकी चीजों को बता रही होती है तो इंटरनेट पे काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर वो डायरेक्टली थगेस की बात कर रही है। एनीवेज जब ये पूरा कमबैक वीडियो पीक पे चल रहा है एंड पीपॉय पीपरी टाइप के अंकल बोल रहे हैं कि मैं सिंपैथी कार्ड खेल रही हूँ और बहुत सारे क्रिएटर्स मेन एंड वुमेन मुझे सपोर्ट करने के लिए आगे आए हैं। दिस आदमी हैज मेड अ वीडियो ऑन मी, नॉट ऑन लेटेंट, नॉट ऑन माई धमकीज, नॉट ऑन माई वीडियो अबाउट द ड्रिंकिंग अगेन। मैं कितना पीती हूँ इस बात पर बहुत वीडियोस बन चुके हैं। OMG माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वही सेम चीजें यूथ दारू पिएगा तो रेबल किड का धंधा बंद करवाओ। इसे मैंने हर एक लैंग्वेज में सुना है और हर एक फॉर्म के शेप में सुना है। बाय द वे जो वीडियोस हैं ये 1.5 साल पुरानी है। इसने इस चीज पर पूरी एक वीडियो ही बनाई जब मैं में हूँ, जब ये अच्छे से समझता है कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। और सबसे गंदा पार्ट क्या है पता है, इनकी ऑडियंस को ये लगता है कि समाज के रक्षक बचा रहे हैं यूथ को अवेयर करके। जो यूथ 24 घंटे रोस्ट वीडियोस देख रहा है तो जैसे आदमी की वो वैसे ही बर्बाद है भाई। तुम्हें सिर्फ व्यूज चाहिए थे जो तुम्हें मिले भी क्योंकि तुमने मेरा चेहरा यूज किया था। बट टू कम एंड सेइंग स्टफ लाइक OMG आई रिस्पेक्ट यू सो मच, भाई दोगले। और इस देश के मेल क्रिएटर्स पर कभी भी सवाल नहीं उठेगा पीने को लेकर के। बट समहाउ रेबल किड नशेड़ी है, आवारा है, दारूदी है, इस ऑल दिस अबाउट मी। मेरे लिए कभी भी ये मेन वर्सेस वुमेन है ही नहीं क्योंकि मुझे सपोर्ट करने वाले मेरे अलायंस तो सबसे ज्यादा मेंस ही हैं। बट मेरी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम पर वीडियोस बनाएंगे जबकि वो खुद मेरे साथ बैठ करके ड्रिंक कर चुके हैं। इट्स टू मच टू हैंडल। सब नीच हैं, सबको व्यूज चाहिए, पर अगर कोई डाउन पर है तो कभी उसे किक मत करना क्योंकि कर्मा हमेशा वापस आता है। हमेशा ऐसे ही क्यों होता है? OMG ये दारू पीने के अलावा कुछ और नहीं करती है, तू कर ले भाई। मैं खुद देखना चाहती हूँ तुम्हें करते हुए, अगर तुम्हें लगता है कि ये करना इतना आसान है। और ये चीज 2 साल पहले भी पोस्ट करी जा सकती थी पर तुमने इसे अभी पोस्ट करना सही समझा बिकॉज क्लाउड। और ये सही भी है क्योंकि यही धंधा है। लेकिन फिर ऐसे प्रेटेंड भी मत करो कि ये सब कुछ तुम कर रहे हो अपनी भोली भाली ऑडियंस के लिए। एंड देन द गट्स टू कॉल माय ऑडियंस डम व्हेन योर ऑडियंस फुल्ली बायस योर स्टूपिड एक्ट। भक, अगली बार दिखे ये आदमी मुझे इवेंट में रोस्ट दिखाती हूँ मैं इसको लाइव। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए चेक करते हैं आपका सोशल मीडिया IQ। क्या आप एक पॉपुलर मीम को उसकी गिबली आर्ट से गेस कर सकते हो? मुझे नहीं लगता भाई 99% लोग भी इस डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अगर आप फिर भी दे सकते हो तो बताओ ये जो पॉपुलर मीम आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो इसका डायलॉग क्या है? अगर आप उन 1% लोगों से हो और आपने सही गेस कर लिया है तो नीचे कमेंट्स में बताना ताकि अगली वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे सकूं। फिलहाल हमारी पिछली वीडियो के चैलेंज के विनर है उदित नारायण गिरी भाई। चलिए बात कर लेते हैं एल्विश यादव के बारे में भी। तो कल एल्विश आर्मी जैस्मीन पर इतना ज्यादा भड़क जाती है कि लिटरली एल्विश यादव को खुद सामने आकर के उन्हें रोकना पड़ता है। क्या होता है कि कल हमें एल्विश यादव के व्लॉग से जैस्मीन की एक क्लिप देखने को मिलती है जहाँ पर वो एल्विश यादव को बोल रही होती है कि भाई आप ये शो छोड़ क्यों नहीं देते हैं। चलिए पहले मैं आपको उनकी क्लिप दिखा देता हूँ फिर आगे बात करते हैं। ये बोलते हैं गुड़गांव से आते हैं तो वो 4-5 बजे की फ्लाइट लेके आता होगा फिर रात भर सोता नहीं होगा। मैं सोता हूँ तभी चश्मा लगा आप छोड़ दो किसी जो लायक है उनको उनके लिए जगह बनाओ। आप इतना परेशान हो रहे हो। वैसे बोल तो ये बात वो मजाक में रही होती है पर एल्विश आदमी ये सुन करके बहुत ज्यादा भड़क जाती है और लिटरली जैस्मीन को भर भर के हेट देने लग जाती है। चीजें इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि खुद एल्विश यादव को सामने आना पड़ता है और वो अपने फैंस से एक सीरियस रिक्वेस्ट करते हैं, हे गाइस थोड़ा चिल करो। जैस्मीन के स्टेटमेंट को लेकर के थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है क्योंकि ये पूरी वीडियो नहीं है। हम अच्छे दोस्त हैं और मैं नहीं चाहता कि उसको कोई भी हीट मिले। इसकी जगह हम प्यार और पॉजिटिविटी फैलाने पर फोकस करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं उर्वशी राउटेला के बारे में। तो भी उर्वशी राउटेला ने ये रिवील करके बताया कि उनके नाम पर मंदिर भी है जहाँ लोग पूजा करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने फैंस से रिक्वेस्ट करी कि उनके लिए एक और मंदिर बनना चाहिए नीचे साउथ में। मैं बताता हूँ होता क्या है। अभी उर्वशी राउटेला सिद्धार्थ कनन को इंटरव्यू दे रही होती है जहाँ पर वो ये रिवील करके बताती है कि उनके नाम का एक मंदिर भी है। सिद्धार्थ कनन ये सुनकर के थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि कहाँ पर है। तो वो बताती है कि जब हम बद्रीनाथ जाते हैं तो उसी
उसी के बगल में है। सिद्धार्थ कनन पूछते हैं क्या सच वाला मंदिर है, मतलब वहाँ पूजा होती है आपके नाम की? वो बोलती है हाँ मंदिर है जहाँ पर पूजा होती है। सिद्धार्थ कनन को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा होता है तो वो बार बार पूछते हैं और उर्वशी रौटेला बार बार बोलती है कि हाँ वहाँ एक मंदिर है, वहाँ से बस 1 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर पूजा भी होती है, लोग रोज पूजा करते हैं। और इसके बाद वो ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे साउथ में बाकी एक्टर्स को लेकर के मंदिर बनाए गए, मेरे लिए भी मंदिर बनना चाहिए ताकि मेरे फैंस पूजा कर सके। तो दोस्तों अब बात करते हैं तेलंगाना के गाचीबौली फॉरेस्ट से रिलेटेड सबसे बड़ी गुड न्यूज के बारे में। तो अभी फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने न केवल उस फॉरेस्ट को काटने से रुकवाया है बल्कि उन्होंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिए कि जितना भी जंगल उन्होंने काटा था लगभग 100 एकड़ के करीब, वो सारा जंगल उन्हें वापस से लगाना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुणाल कामरा के बारे में। दोस्तों आपको पता ही है अभी रिसेंटली कॉमेडी और कॉमेडियंस के साथ क्या किया जा रहा है, तो इस चीज पर आज कुणाल कामरा बात करते हैं और वो आरएसएस के एक स्टेटमेंट को टैग करते हैं जो होता है कि कॉमेडी अभी फेम पाने का शॉर्टकट बन गई है, जबकि उसे ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉमेडी को तो एक टूल की तरह यूज करना चाहिए समाज को रिफॉर्म करने के लिए। तो इस चीज को लेकर के कुणाल कामरा लिखते हैं कि आरएसएस का जो कंसर्न है वो बिल्कुल सही है। कॉमेडी और सटायर को इंडियंस के लिए और ज्यादा रिलेवेंट होना चाहिए। इंडियंस के लिए और रिलेवेंट होने के लिए कॉमेडियंस को क्या करना है, और जोक बनाने हैं कास्ट के इविल्स पर, दहेज पर, पैट्रियार्की पर, गुस्साई भीड़ की मारपीट पर, मेजोरिटेनिज्म पर, हिंदी साम्राज्यवाद पर, मैनेज इलेक्शन पर, टूटी हुई डेमोक्रेसी पर, इनकम इनइक्वालिटी पर, कॉर्पोरेट करप्शन पर, गिरती हुई इकोनॉमी पर, इंस्टीट्यूट्स के मिसयूजेस पर और पीएम के बार बार कपड़े बदलने पर। और जैसे कि आरएसएस ने कहा ही है कि कॉमेडी को फेम पाने का शॉर्टकट नहीं होना चाहिए बल्कि उससे तो समाज को बदलने का एक टूल होना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं गुड न्यूज के बारे में। गुड न्यूज बोले या कंफ्यूजिंग न्यूज, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, आप नीचे कमेंट्स में बताना, मैं आपको न्यूज बताता हूँ। कल जापान ने इंडिया को गिफ्ट करी है 600 करोड़ की 2 बुलेट ट्रेन, और गिफ्ट भी करी है किस लिए, सिर्फ भाईचारे के लिए। जिसके बाद तो भाई आज सुबह से ही जापान की वाहवाही हो रही है, हर कोई जापान की तारीफ कर रहा है। पर एक चीज जो समझ नहीं आ रही है, लोगों ने पूछा नहीं, शायद उन्हें समझ आ रहा होगा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई बुलेट ट्रेन हम लेने को ले तो लेंगे पर हम उसे चलाएंगे कहाँ? हमारे यहाँ की पटरियां कम, लोगों का अटैच वॉशरूम ज्यादा है और इन पटरियों में बुलेट ट्रेन तो चलने से रही, तो जो बुलेट ट्रेन मिल रही है उन्हें हम चलाएंगे कहाँ? मेट्रो की पटरियों पर? कहीं ऐसा तो नहीं जापान ये भाईचारे में नहीं बल्कि हमारा मजाक उड़ाने के लिए कर रहा है? आपके क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में बताना। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हो तो आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हो और हमें अच्छा लगा कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रोज हम आपको ऐसी न्यूज दे सके। रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या कोई न्यूज सबमिट करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो।